हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, सनशाइन ऑफ माय लव। ये उसका पार्ट 10 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन उसके घर पर किसी को नहीं पता था कि आखिर विंग के साथ क्या हुआ था। वांगशी के पूछने पर भी विंग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, और वांगशी को पता है कि विंग कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। विंग ने साथ में वांगजी से ये रिक्वेस्ट करी थी कि वह घर पर किसी को ना बताए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। पहले वांगशी तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद उसे विंग के आगे हार माननी पड़ती है। लेकिन इसके बाद वांगशी विंग का ध्यान रखता है। विंग के कॉलेज की छुट्टी के वक्त वांगशी विंग को लेने आता है। वांगशी ने विंग के फादर से बात कर ली थी कि वह कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों तक विंग को अपने साथ ले जाना चाहता है कहीं। विंग को नहीं पता कि आखिर उसने विंग के फादर को कैसे मनाया है। विंग बड़ी सी स्माइल के साथ वांगशी की तरफ आता है, उसे टाइटली गले लगाता है, और बिल्कुल ऐसे कि मानो वह गले लगाते वक्त वांगशी को क्रश कर डालेगा, और पीछे को ऐसे झुकता है कि मानो वह सीधा गिरा ही देगा। विंग की इस बचकानी हरकत पर वांगशी हंसने लगता है। इसके बाद विंग बोलता है, वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम मुझे डेट पर ले जा रहे हो? लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता और विंग को बैठने के लिए कहता है। विंग पार्क बनाता है और वांगशी कार को चलाना स्टार्ट कर देता है। दोनों एक जगह पहुंचते हैं। विंग कार से उतरता है। जैसे ही विंग कार से उतरता है, वह देखता है कि यह तो वांगशी का दूसरा घर है, जो कि शहर से थोड़ा दूर है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है। अगर किसी का मन अपने आप को रिफ़्रेश करने का हो और थोड़ा शांति में बिताने का हो, तो वह यहाँ पर आ सकता है। विंग वांगशी को कन्फ्यूज़न के साथ देखता है। वांगशी बोलता है, अब से 1 हफ्ते तक यहीं रहेंगे। विंग बोलता है, क्या? लेकिन मुझे तो कुछ और बताया था। वांगशी अपने हाथ को हल्का सा विंग के होठों पर मारता है। मुंह बंद करो और अब चलो। विंग का हाथ पकड़ता है और अंदर ले जाता है। विंग एक बेबी की तरह वांगशी को एंग्री होकर दिखाते हैं। वांगशी, तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांगशी विंग की नोज़ को पिंच करता है। बस करो, तुम बेबी नहीं हो। विंग बोलता है, मैं हूँ, मुझे तो यही लगा था। और वह वांगशी के गाल पर किस करता है कि मैं तुम्हारा बेबी हूँ, और हल्का सा वांगशी के गाल को बाइट करता है। वांगशी विंग की तरफ देख रहा था। विंग के इस एक्शन से वह बिल्कुल स्टन रह गया था। इसके बाद वांगशी विंग को स्लाइटली हिट करता है। शरारती होना बंद करो। विंग बोलता है, वैसे भी यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, क्या पता मैं कुछ और भी होना चाहूँ, शरारती से आगे। इसके बाद विंग बोलता है, हे, तुम्हारा यही तो दिमाग नहीं हो कि यहाँ हम दोनों हों और फिर कुछ। वांगशी विंग के सर में मारता है। क्या सोच रहे हो? विंग हंसने लगता है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। वांगशी, इसका मतलब तुम्हारे ही दिमाग में कुछ गलत आया है। गलत बात वांगशी? वांगशी के ईयर्स रेड हो जाते हैं, और विंग ने किस तरह से अपनी ही बात को वांगशी पर टाल दिया। इसके बाद वांगशी विंग को उसका रूम दिखाता है। विंग रूम देखते ही एकदम से खुश हो जाता है। वांगशी, एक बात बताओ, तुम मुझ पर पूरी तरह से निगरानी तो नहीं रखते ना? मतलब सब कुछ मेरी पसंद का कैसे कर लेते हो? वांगशी बोलता है, तुम्हें पसंद आया? विंग बोलता है, बहुत। और वह फिर से वांगशी को टाइटली गले लगाता है। विंग बोलता है, चलो मैं तुम्हें क्रश कर दूँ, ऐसे गले लगा लगा कर। इसके बाद विंग फ्रेश होकर नीचे आता है। वांगशी वहीं सोफे पर बैठकर विंग का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वांगशी देखता है कि विंग आ गया है, वांगशी विंग को अप्रोच करता है। विंग बोलता है, अब क्या करेंगे? वांगशी बोलता है, तुम्हारी ट्रेनिंग। विंग कंफ्यूजन के साथ देखता है। वांगशी विंग के हाथ में गन पकड़ाता है, क्योंकि तुम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें कुछ वेपन्स का यूज़ करना आना चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। इस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। और तुम मुझे गन पकड़ा रहे हो इसके लिए? सीरियसली, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, सिविलियंस हैं। वांगशी बोलता है, इसमें हैरान क्यों हो रहे हो? सिंपल तो तुम्हारी फैमिली भी नहीं है, और मेरी फैमिली का बैकग्राउंड तो तुम्हें पता है। विंग पार्क बनाता है, लेकिन उसका मन नहीं था। लेकिन वांगशी विंग का हाथ पकड़कर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ ले जाता है। वांगशी विंग को ट्रेनिंग करा रहा था, लेकिन विंग का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन क्योंकि वांगशी बिल्कुल सीरियस था,
तो विंग को करनी पड़ती है। विंग बोलता है बस, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं और नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना। और वह बेबी की तरह एक सल्किंग फेस बनाता है। वांगची विंग की नोज़ को पिंच करता है। ड्रामा मत करो, तुम्हें करना होगा। विंग पार्क बनाता है वांगची। लेकिन इसके बाद वांगची विंग को बताने लगता है तुम्हें ऐसे कर ऐसे करना है। इतने में ही विंग वांगची के गाल पर किस कर देता है और वांगची बिल्कुल हैरान रह जाता है। विंग हंसने लगता है, तुम अभी स्टन रह जाते हो। इसके बाद विंग अपनी नोज़ को वांगची के चिक्स पर रब करने लगता है। वांगची विंग को रोकना चाहता था लेकिन विंग सुनना नहीं चाहता था। इसके बाद विंग अपनी नोज़ को धीरे धीरे वांगची की नेक तक ले जाता है और वहाँ पर रब करता है और अपने हाथ को स्लाइटली वांगची की वेस्ट पर टिकल करता है। वांगची को समझ आ गया था कि विंग अब नहीं सुनेगा, उसे ट्रेनिंग तो करनी है नहीं और इस टाइप से उसे टीज और करना है। इसके बाद वांगची विंग के हाथ को पकड़कर पूरी तरह से ही उसे अपनी तरफ पुल करता है, उसके फेस को ऊपर करता है और दोनों के होठों को मिलाकर विंग को किस करने लगता है। इस पर एकदम से विंग छन रहा था लेकिन उसके बाद भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और एक दूसरे में ही खो जाते हैं। तभी वहाँ पर किसी के खांसने की आवाज़ आती है। यह किसी और की नहीं बल्कि लैन शिचेन की थी। दोनों अलग होते हैं और लैन शिचेन को देखते हैं। लैन शिचेन की आंखें बड़ी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। लैन शिचेन बोलते हैं, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? ये कब हुआ, कैसे हुआ? वह बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वे में बोलते हैं। वांगची अपनी आंखें घुमाता है। लैन शिचेन बोलते हैं, अब आंखें घुमा रहे हो, तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। और वह विंग की तरफ देखते हैं। वांगची का तो मुझे पता था। विंग, तुम्हें ये सब कब? विंग बोलता है, इसका मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि वांगची मुझे पसंद करता है। वांगची बोलता है, क्योंकि तुम पागल हो। विंग हंसता है, और तुम्हें इस पागल से प्यार हुआ है तो इसका मतलब तुम मुझसे ज़्यादा पागल हो। लैन शिचेन बोलते हैं, तुम दोनों ही एक जैसे हो, पागल खाने से आए हुए। विंग पार्क बनाता है, शिचेन का गलत बात है। लैन शिचेन बोलते हैं, वैसे तुम दोनों अलग रूम ले सकते हो, तो अगर तुम्हें किस करना है तुम लोग रूम में जाकर करो, एटलीस्ट यहाँ मत करो। वांगची की ईयर्स रेड हो जाते हैं। विंग हंसते हुए बोलता है, ये आइडिया अच्छा है, थैंक यू। वांगची विंग का हाथ पकड़ता है, विंग। लेकिन विंग हंसते हुए फिर से वांगची के गाल पर स्लाइटली किस कर देता है। क्या हुआ, शिचेन का ही तो है। लैन शिचेन बोलते हैं, मुझे लगा कि वांगची तुम्हें यहाँ पर बंदूक चलाना सिखा रहा है। विंग पार्क बनाता है, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद लैन शिचेन वांगची को देखते हैं। वांगची, वैसे तुम्हें इस तरह से विंग पर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है, समझाओ इसे, मैं थक गया, मैं रूम में जा रहा हूँ। इसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। लैन शिचेन वांगची को देखते हैं, मैं इसीलिए ही आया था, मुझे पता है तुम उसकी फ़िक्र हो रही है, बट तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट ज़रूरी नहीं, हर किसी को बंदूक चलानी नहीं आती। तुम्हें एक डर है ना कि जिस टाइम पे तुम उसके साथ नहीं हो, अगर उसे कुछ हो जाए तो हम सब उसका ध्यान रखेंगे और धीरे धीरे वह भी सीख जाएगा। वांगची हमें सर हिलाता है और इसके बाद वह विंग के पास चला जाता है। विंग अपने टेडी बियर को गले लगाकर बेड पर लेटा हुआ था। वांगची विंग के पास जाता है। विंग बोलता है, जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और वह अपने टेडी बियर को और ज़्यादा कसकर गले लगाता है। टेडी बियर को इस तरह से विंग के पास देखकर वांगची को उस टेडी बियर से ही जलन हो रही थी। विंग वांगची को ऐसे देखता है और उसे और ज़्यादा टीस करता है और ज़्यादा टेडी बियर को टाइटली गले लगा लेता है। जाओ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? लेकिन वांगची को अच्छा नहीं लगता। वांगची बेड के ऊपर आ जाता है, टेडी बियर को विंग से अलग कर साइड में फेंकता है और खुद विंग के ऊपर आ जाता है। वांगची बोलता है, तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी। विंग बोलता है, इससे अच्छा क्यों ना तुम मुझे पनिशमेंट दे दो। और वह वांगची की तरफ अपनी टीजिंग स्माइल के साथ देखता है, दोनों की पोजीशन को फ्लिप कर देता है और वांगची के गले पर वेट किसेस करने लगता है।
लेकिन इसके बाद वांगशी दोनों को फ्लिप कर देता है। वांगशी विंग के कान में बोलता है, विंग, ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम बाद में रिग्रेट करो। विंग बोलता है, ओके। वांगशी बोलता है, हम पहले शादी करेंगे। विंग वांगशी को टीज करते हुए बोलता है, शादी तुमसे कौन कर रहा है? लेकिन वांगशी विंग को किस करने लगता है, वह उसे आगे बोलने ही नहीं देता। वांगशी विंग को एग्रेसिव तरीके से किस कर रहा था। जब वांगशी अलग होता है, वह विंग को देखता है, तुम और इस फैसले को अब तुम बदल नहीं सकते। विंग पार्ट बनाता है, तुम कितने गंदे इंसान हो, बहुत ज़्यादा बुरे, एक बेचारे बच्चे को ऐसे बुली कर रहे हो। लगता है तुम्हारी मदर से शिकायत करनी पड़ेगी कि तुम मुझे बुली कर रहे हो। इसके बाद वांगशी विंग को टिकलिंग करने लगता है। विंग हंसता है। वांगशी बोलता है, और लाओ मदर को बीच में। विंग बोलता है, बस करो, छोड़ो मुझे। वांगशी विंग से अलग होता है। इसके बाद वह विंग को देख रहा था। और करनी है मना? विंग बोलता है, नहीं नहीं भाई, मैं तो तैयार हूँ शादी के लिए और तुम्हें और ज़्यादा परेशान करने के लिए। इसके बाद वांगशी और विंग दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर बेड पर ऐसे ही लेटे रहते हैं। इसके बाद वांगशी विंग से बोलते हैं, विंग, क्या तुम्हें सही में बात नहीं करनी? विंग समझ जाता है कि वांगशी किस बारे में बात कर रहे हैं। विंग बोलता है, ओके, और जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। वांगशी विंग को हैरानी से देख रहा था। वह विंग का मतलब जानना चाहता था। विंग बोलता है, जो तुम्हें करना है कर सकते हो। तुम मुझे इसलिए ही डिफेंसिव स्किल सिखाना चाहते थे ना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता रहा कि आखिर हुआ क्या था। बट जो तुम्हें करने का दिमाग में आया है तुम वो भी कर सकते हो। तुम उसे मार कर उसे एक्सीडेंट दिखा सकते हो, लोगों के द्वारा सॉरी फील करा सकते हो, जो करना है करो। ये सुनते ही वांगशी एक पल के लिए हैरान था। विंग बोलता है, क्या? वांगशी, इतना तो मैं तुम्हें भी जान चुका हूँ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, और सिंपल फैमिली से तो तुम भी बिलोंग नहीं करते और ना ही मैं। वांगशी इसलिए भी हैरान था क्योंकि विंग कभी भी इस तरह से तो बातें नहीं करता जिसमें वह किसी के मरने की ख्वाहिश करे, और इस टाइप से विंग के मुझसे बातें सुनना। विंग बोलता है, हैरान मत हो सकता है अगर मेरा दिमाग ठीक हुआ तो मैं फिर से बात ना करूं और मैं मना कर दूं कि सब ठीक है, किसी को मारने की क्या ज़रूरत है। ये सुनते ही वांगशी चकल करता है। विंग के बालों में अपने हाथ फहराता है क्योंकि हाँ, विंग ऐसा कर सकता है। इसके बाद विंग अपने सर को वांगशी की लैप में रख लेता है। वांगशी की तरफ देखता है। वांगशी, तुम्हें याद है कि जब हम स्कूल में थे मेरे गले में एक रिंग थी जिसे मैंने एक चैन में नेकलेस बनाकर पहन रखा था। वो मुझे मैंग्याओ ने दी थी। यह वही लड़का था जो मुझे अम्यूज़मेंट पार्क में मिला था। एक्चुअली ये मेरा एक्स है। ये सुनते ही वांगशी हैरान था क्योंकि उसे आज तक नहीं पता चला था कि विंग कभी रिलेशनशिप में भी रहा था। विंग वांगशी को ऐसे देखकर हंसता है। किसी को भी नहीं पता तो हैरान मत हो। वैसे भी ये रिलेशनशिप सही तरीके से नहीं चला। मुझे शुरुआत में नहीं पता थी कि चीज़ें सही हैं या गलत, पर मैंग्याओ का नेचर डोमिनेट था और वह मुझे सप्रेस कर देता था। गलती उसकी हो तब भी कहीं ना कहीं ये फील करा देता कि गलती मेरी है, और उसका वो डोमिनेंट नेचर, ऑब्सेसिव नेचर था। अगर मुझे चाहिए तो चाहिए। उसके साथ मैं उतना हंसा नहीं जितना मैं रोया हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को खो चुका था वहाँ पर। टीनेज लाइफ में काफ़ी टाइम नहीं पता होता बच्चों को कि वो जिस रिलेशनशिप में है वो सही है, टॉक्सिक है या अब्यूसिव नेचर में जा रही है। सेम मेरे साथ था। जब मुझे लगा कि मैं इन चीज़ों को नहीं झेल सकता तो मैं उससे अलग हो गया, बट वो ऑब्सेस्ड हो गया। वो पर्सन कभी ट्रस्ट नहीं करता था। जब मैंने तुम्हारी न्यू सेंग और शुयेंग के साथ अपनी पेक डाली थी तब भी उसने ट्रस्ट नहीं करा था, बल्कि उसने मुझे इस टाइप से कहा जैसे कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ।
वह पर्सन मुझे मैनिपुलेट कर रहा था और मैं मैनिपुलेट हो रहा था। बट आज रियलाइज़ होता है कि मुझे उससे कभी प्यार था ही नहीं। वो बस एक डोमिनेंट नेचर था जो मुझे सप्रेस कर रहा था और मैं उसकी बात मान रहा था। याद है मैंने तुम्हें एक बार फिज़िक्स वाले टीचर की बात बताई थी। फिर विंग बताता है कि उनके साथ एग्जैक्ट प्रॉब्लम उसकी क्या थी। विंग बताता है कि उनकी एक 5 साल की बेटी थी। जब मैंगिया को ये पता चला कि वो टीचर ऐसे हैं, उसने उनकी बेटी के चेहरे पर चाकू से डीप कट कर दिया। हालांकि ये बात मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चली, जब मुझे लगा कि शायद उन्होंने किसी बात पर रिज़ाइन करा है या शायद स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट करी है। मैंने भी करी थी तो मुझे लगा उसी वजह से है। अलग होने के बाद भी उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। इवन मुझे नहीं पता मैंने नंबर चेंज करा, उसे कहाँ से मिलता, मैंने सोशल मीडिया पे कोई नया अकाउंट बनाया, उसे कैसे पता चलता मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, वो इस चीज़ पर नज़र रखने लगा। उसने काफ़ी बार ट्राई करा कि मैं उसकी लाइफ में वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता था जहाँ मुझे प्यार का एहसास था ही नहीं, बल्कि सिर्फ रोना मिला, सिर्फ आंसू मिले। जब उसको लगा कि मैं किसी भी कीमत पर आने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसने मुझे धमकी दी कि देखता हूँ तेरी लाइफ में कौन आता है, मैं उसे मार दूँगा। मैं चाहता था कि मैं घर पर बताऊँ, लेकिन मैं क्या ही बताता। धीरे धीरे मेरी एक आदत बन गई चीज़ें छुपाने की। शायद इसमें कई बार ये सच है, मैं अपनी बीमारी भी छुपाता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों है या मैं बताना क्यों नहीं चाहता। जब था कि पापा को बताऊं, उसी टाइम पे पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा आईसीयू में थे। मम्मा की हालत ऐसी थी कि अगर पापा ठीक नहीं होते तो उस दिन शायद हम मम्मा को भी खो देते। उसके बाद मैं और ज़्यादा डर गया, क्योंकि एक बात समझ में आ गई कि मेरे फादर की हेल्थ कंडीशंस भी अभी ठीक नहीं है और मेरी मदर भी इतनी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने घर पर भी किसी को नहीं बताया। मुझे लगा मैंगिया कर क्या सकता है, इसलिए मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट वांगशी कहता है लेकिन तुम डरते हो। विंग बोलता है हाँ, कई बार बुरी तरह से मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, जब ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे ले ना जाए। विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांगशी विंग के आंसू पोंछता है। विंग बोलता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है उसको मेरी लाइफ में एंट्री करने देना। मतलब मुझे हेल्दी बाउंड्रीज़ बनानी नहीं आती थी, बट अब समझ में आता है कि सामने वाला अच्छा हो या बुरा, अगर तुम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो बाउंड्री बनाओ। दूर हो जाओ उस पर्सन से जो तुम्हें नेगेटिव वाइब्स भी दे रहा है। भाई वो कितना ही अच्छा है, पर उससे तुम खुश नहीं हो। इसके बाद वांगशी विंग को अपनी लैब में बैठा लेता है। विंग वांगशी को ऐसे ही गले लगाए रखता है। थोड़ी देर बाद विंग ऐसे ही सो जाता है। वांगशी विंग की बैक को रब कर रहा था। वांगशी देखता है कि विंग सो चुका है। विंग धीरे से उसे लेटा देता है और उसके बराबर में खुद भी लेट जाता है। इसके बाद विंग वांगशी को नींद में ही गले लगा लेता है। वांगशी स्माइल करता है, विंग के फोरहेड पर किस करता है। वांगशी के साथ विंग को भी काफ़ी सेफ फील होता है। वांगशी पॉसेसिव है, लेकिन विंग को इतना पता है कि वांगशी विंग से प्यार करता है, लेकिन कभी उसे हर्ट नहीं कर सकता। हालांकि अगर उसे कोई चीज़ नहीं पसंद तो वांगशी खुद दुखी हो जाता है, लेकिन वह विंग को कुछ भी नहीं कहता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।